हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल क्लासेस में। इस वीडियो में देखने वाले हैं भूगोल के टॉप 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोकिलाई झरना किस प्रदेश में है? केरल, असम, मणिपुर, मेघालय। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। नोकिलाई झरना किस प्रदेश में है? तो इसका जो सही आंसर है वो मेघालय में स्थित है। ये मेघालय के चेरापूंजी नामक जगह पे स्थित है। ये मेघालय के चेरापूंजी पर स्थित है। अब इसकी ऊंचाई की बात करें तो इस झरने की जो ऊंचाई है वो लगभग 1115 फीट इसकी ऊंचाई है, और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 75 फीट इसकी चौड़ाई है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बायोम में पेड़ नहीं है? किस बायोम में पेड़ नहीं है? टैगा, टुंड्रा, चपरल, सवाना। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो टुंड्रा। टुंड्रा में बायोम पेड़ नहीं है। ये उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। ये टुंड्रा प्रदेश कहाँ पर है? ये उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है, या खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। तो इन तीनों में से सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये तीन आंसर आपको दे रखे हैं, तो इसमें सही कथन कौन कौन से हैं? तो इनका जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2। यानी कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है और खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, और ऑप्शन नंबर 2 ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो 60%। कितना है? 60%। अब थार मरुस्थल की बात करें तो यह है विश्व का, थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, और जो है ये जो मरुस्थल है ये भारतीय उपमहाद्वीप, थार मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 60 है, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ का कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण, गलिंग, क्रेप या पिल्किंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ का कम होने को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो अपक्षरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपक्षरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? मोरेन, ड्रमलिन्स, केटल, स्कैरिस। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो स्कैरी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खंबात की खाड़ी, पल्क, जल डमरू मध्य, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह या सुंदरवन। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो
सुंदर वन से संबंधित है। इस चीज़ को याद रखिएगा, किससे संबंधित है? सुंदर वन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? उत्तरी पूर्व भारत में शीतकालीन वर्षा, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, थार मरुस्थल में तूफान, या फिर हिमालय में तेज हवाओं का चलना। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उत्तरी पूर्व भारत में शीतकालीन वर्षा। क्या है? उत्तरी पूर्व भारत में शीतकालीन वर्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? गुजरात होगा। गुजरात की बात करें तो हर साल गुजरात में 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कितना उत्पादन किया जाता है? 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। और गुजरात के साथ साथ अन्य और भी राज्य हैं जो नमक के उत्पादन करते हैं, जैसे राजस्थान है, आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, टीएन मतलब तमिलनाडु। ये भारत के 4 राज्य हैं जो नमक उत्पादन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार चुक्की प्रपात भारत की किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करता है? बोंगाईगांव रिफाइनरी, बिना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरीज का कार्य करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो बिना रिफाइनरीज है। क्या है? बिना रिफाइनरीज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडेल कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए उपयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? देवी नदी, पन्नौर नदी, हुगली नदी या भीमा नदी। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडेल कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देवी नदी। ऑप्शन नंबर ए। क्या है? देवी नदी। देवी नदी की बात करें तो ये महानदी की एक प्रमुख शाखा है। जो देवी नदी है ये महानदी की प्रमुख शाखा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, महानदी की प्रमुख शाखा है। और ये उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? मक्का प्रमुख भोजन है पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो जल्दी से आंसर बताइए किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। अब मक्का की बात करें तो मक्का की जो फसल है विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें जो विटामिन है कौन कौन सी होती हैं? इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जल्दी से बताइए किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? बिहार और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो ये जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपात वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखा सदाबहार या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपात। क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपात। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? टेरेंस बेनन, डंकन चेसेल, राइन होल्डमेंसर या जीन थ्रोइल। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो राइन होल्ड मेसनर है। क्या है? राइन होल्ड मेसनर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश में स्थित है? 8 डिग्री, 8 डिग्री से 37 डिग्री, 60 डिग्री से 39 डिग्री, 8 डिग्री से 36 डिग्री या 7 डिग्री से 40 डिग्री। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है 8 डिग्री से 37 डिग्री तक के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? भूटान, म्यांमार, नेपाल या चीन। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार से सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? खासी और मिजो पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। फंगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें गलत कथन क्या है जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुइस पहाड़ियाँ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो जल्दी से बताइए कि भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या असम। क्या होगा इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो असम है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। तो जल्दी से आंसर बताइए कि इसमें गलत कथन क्या है। तो आपको गलत कथन तो पता ही चल गया होगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो गुजरात में स्थित नहीं है। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुंदरबन डेल्टा विश्व में
विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव वन है, ये बिल्कुल सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है, ये भी सही है। ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत के ठीक विपरीत दिशा में है, तो ये भी सही। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित नहीं है। किस राज्य में स्थित है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन बताना। जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, या इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, यह फास्फोरिक होती है, इसमें क्ले की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह नमक को ज़्यादा समय तक रखती है। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जलोढ़ मृदा भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, ये तो बिल्कुल सही है। यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, यह फास्फोरिक होती है, ये भी सही है। इसमें क्ले की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह नमक को ज़्यादा समय तक रख सकती है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बाकी आपकी जो ऑप्शन नंबर ए बी सी है ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए। भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। कुट्टानाद केरल, सौराष्ट्र कर्नाटक, कोरोमंडल तमिलनाडु, मालाबार केरल। तो जल्दी से आंसर बताइए, भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो कट्टानाद केरल। क्या है, कट्टानाद केरल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है, 6, 7, 8, 9। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो ये जो है 7 देशों के साथ सीमा बनाती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, 7 देशों से लगती है। और कौन कौन से देश से लगती है ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। 7 देशों से लगती है, और वो कौन कौन से देश हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए। क्षेत्रफल के मामले में भारत निम्नलिखित में से कौन सा देश बड़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो इंडोनेशिया। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है, तो इंडोनेशिया भारत से बड़ा नहीं है, छोटा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो असम है। भूटान के साथ भारत असम राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है। ताप के अंतर का उपयोग किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है। मानसून, जेट स्ट्रीम, चक्रवात, मरुस्थलीय, तूफान। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो मानसून के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भारतीय सर्वेक्षण, ऑप्शन नंबर बी। भारत के स्थलाकृत मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पिडमोट पठार का उदाहरण कौन सा है। पिडमोट पठार का उदाहरण कौन सा है। तिब्बत पठार, बोलिवियन पठार, मालवा पठार, लद्दाख पठार। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। पिडमोट पठार का उदाहरण कौन सा है।
तो इसका जो सही आंसर है वो मालवा का पठार है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण से उत्तर की ओर दिए गए बंदरगाहों को व्यवस्थित कीजिए। पहला कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मंगलोर। कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, मंगलोर। तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मंगलोर, या तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मंगलोर, कोचीन। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाह को व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका जो सही आंसर है वो तिरुवनंतपुरम, फिर कोचीन, फिर कालीकट, फिर मंगलोर। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मठ को गलदे नामगे तलहसे से कहा जाता है। किस मठ को गलदे नामगे हद से कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। हेमिस मठ, तवांग मठ, बोमडिला मठ, या नामद्रोलिंग मठ। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो तवांग मठ है। इस चीज़ को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखिएगा, तवांग मठ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमेद, चाक और पायलट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है। राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु। तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। गोमेद, चाक, पायलट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, ओडिशा। क्या है इसका सही आंसर, ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस राज्य पर स्थित है। जादूगौड़ा, तुमलापल्ले, पिछली, दलभूम। तो जल्दी से आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो है जादूगौड़ा नामक स्थान पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताबो मठ किस राज्य में स्थित है। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो जल्दी से आंसर बताइए ताबो मठ किस राज्य में स्थित है। तो जो ताबो मठ है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा इसको। जो ताबो मठ है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है। शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। किस राज्य में स्थित है शरावती परियोजना। तो ये जो है ये कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, या मणिपुर। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर ये सीमा बनाते हैं म्यांमार के साथ, लेकिन असम जो है ये सीमा म्यांमार से नहीं बनाता है। तो भारतीय राज्य की जो सीमा है वो म्यांमार से असम नहीं लगाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, या वर्गीस कुरियन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो नॉर्मन बोरलॉग है। क्या है, नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होता है तो लंदन में दर्शक उसे किस समय देखेंगे। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। सुबह 4 बजे, सुबह 4:30 बजे, सुबह 4:45 पर, या सुबह 4:50 पर। तो जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो सुबह 4:30 में वो देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो जल्दी से आंसर बताइए, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH-44, NH-1, NH-2, NH-10। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो NH-44 है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता था। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है वो पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहा जाता था इनको। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर समाप्त होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इस वीडियो में जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी राज्य उत्पादक कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका जो सही आंसर है वो जल्दी से बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो कर्नाटक है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक कर्नाटक राज्य है। अब इनकी बात करें, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। इसके बाद में केरल है, फिर तमिलनाडु है। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया? 1970, 1971, 1972, 1973। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो मेघालय राज्य जो है वो 1972 में अस्तित्व में आया, 1972 में आया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेघालय की बात करें तो 1972 तक मेघालय असम का भाग हुआ करता था। फिर 21 जनवरी 1972 को खाली हिल्स, जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स को मिलाकर मेघालय का निर्माण किया गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? बारांटांग द्वीप, बेरेन द्वीप, कार निकोबार या हेवलाक द्वीप। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? बारांटांग द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बारे में बात करें तो भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी अंडमान व निकोबार द्वीप में स्थित है, बाराटांग द्वीप में स्थित है। स्थानीय भाषा में इसको जलका कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसको जलकी कहा जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और राज्य के पशु पक्षी ये सब पूछे जाते हैं। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। 1982 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। इस वीडियो का पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।